aqwam mutahida की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद उसे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर आलमी बरादरी और पाकिस्तान के वो तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए जो भारत की सिक्योरिटी कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने पर आलमी बरादरी को तबाही और अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकते हैं। भारत का यौम आज़ादी 15 अगस्त 2021 आलमी दहशतगर्द भारत के लिए हसरत व यास का दिन बन गया। नरेंद्र मोदी का माफिया सत्ते में आ गया। अफ़गानिस्तान में उसकी फ़ौज और खुफिया एजेंसियों के 17 से ज़ायद खुफिया अड्डे जो कौंसल खानों की शक्ल में थे, तालिबान मुजाहिदीन ने तबाह कर दिए। ये वो अड्डे थे जहां से भारत पाकिस्तानी इलाकों, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में सी पैक को निशाना बना रहा था। दीगर हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में भी मुदाखलत की जा रही थी। हकीकत ये है कि सिक्योरिटी कौंसिल के किसी भी इदारे में भारत की मौजूदगी नुकसानदेह है। While blocking Pakistan and other neighbors of Afghanistan from addressing the council, the representative of a now defunct regime was invited to speak to the council. There was considerable pathos in this spectacle. Ambassador Zai is an esteemed colleague, but the person who appointed him here recently has fled Afghanistan. भारत मकारी, झूठ और दगाबाजी में आलमी धोखाबाज का दर्जा हासिल कर चुका है। इसने न सिर्फ आलमी बरादरी बल्कि कश्मीरियों से हमेशा धोखा किया, जबकि पाकिस्तान गुज़श्ता 72 साल से कश्मीरी बरादरी के हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिशें कर रहा है। In the month of independence, we cannot forget the Indian state of repression and resultant plight of our Kashmiri brethren in Indian occupied Kashmir, who are under the worst military occupation in human history. Let me reaffirm that Pakistani hearts beat with Kashmiris and we will continue to stand with them always and ever. International community must realize that the regional peace will remain elusive without a just and peaceful resolution of Kashmir issue. भारतीय मीडिया ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बिलवास्ता और बिला वास्ता पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश का प्रोपेगेंडा किया और कहा, ये जो सोचते हैं तालिबान काबुल में दाखिल हो जाएंगे वो गलत हैं। This confirms Pakistan's long-held contention that India does not deserve to be on the Security Council, much less to aspire to become a permanent member of the Council. It is in violation of the resolutions of the Security Council on Jammu and Kashmir and is in the process of conducting a campaign of genocide against the people of Jammu and Kashmir with 900,000 troops deployed in the occupied territory. भारतीय यौम आज़ादी पर अफ़गानिस्तान में भारतीय पिट्ठू अशरफ गनी की शिकस्त और अरबों डॉलर लेकर फ़रार होने की खबर पर भारतीय अवानों में सत्ता तारी हो गया। भारत जो सिक्योरिटी कौंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए अपने आकाओं के तलवे चाट रहा था, एक माह की आर्जी सदारत में उसका खौफ पाकिस्तान से बदतरीन दुश्मनी और तासुब बेनकाब हो गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी काबज़ भारतीय फ़ौजी दहशतगर्दों का अंजाम उससे ज़्यादा इबरतनाक होगा और कश्मीरी कौम बेमिसाल कुर्बानियों के सिले में आज़ादी की खूबसूरत सुबह तुलू होते देखेंगे इंशाअल्लाह।